श्री स्वामी समर्थ। देखिए ये है दुर्गा सप्तशती, ठीक है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। ये बहुत अच्छी होती है, इसमें पूरा अच्छे से समझा जाता है मीनिंग, कैसे करना, क्या करना, नवरात्रि आ रही है तो आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। मैं भी पढ़ने वाली हूँ, मैं आपको पढ़ा के भी अध्याय जो कैसे करने का मैं सब बताऊंगी। मैं आपको अभी ये बता रही हूँ, मेन बात क्या है कि हम जो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ रोज एक कर सकते हैं, लेकिन उसका विधि विधान से करना चाहिए। जो होता है इसका कवच होता है, अर्गला होता है, स्तोत्र होता है, फिर कवच होता है, फिर उसके बाद होता है किलकम, वो सब करना चाहिए। रात्रि सूक्त होता है, वो सब करना चाहिए। और अभी पितृपक्ष चल रहा है ना, तो मैं आपको यही बताने के लिए बोल रही हूँ, पितृपक्ष में भी आप दुर्गा सप्तशती का रोज एक अध्याय कर सकते हैं। देखिए जब हमारे साथ शादी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे शादी में मातृ का पूजन होता है, फिर मातृ पूजन के बाद नांदी मुख श्राद्ध होता है। आप 4 दिन में सब कुछ निपटाना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा। देखो पितरों को भी, फिर पितृ लोग भी आप हमको ऐसे निपटाते हैं। देखो पैसे से जो भी आप कमाते हैं वो गलत काम में खर्च हो जाते हैं, बच्चे सब लुटा देते हैं। या देखो ये जैसे भी हम कमाते हैं ना, वो दवाखाने में जाएगा, बच्चे नहीं हो गए, फिर हर महीने हम हर महीने का जितना कमाएंगे उतना हमारे बेटे ऐसे गलत काम में उड़ा देंगे, और हमको दवाखाने चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम ये सब कुछ कर ले। देखो दक्षिण दिशा में ब्राह्मण को, अब आप ब्राह्मण खाना बुलाए, दक्षिण दिशा में उनका मुंह करके वो खाना खिलाए। फिर बाद में उनको जो आप सीधा बोलते हैं, सीधा का मतलब होता है जो कच्चा अन्न हम जो पकाते हैं ना, पकाने का जो दाल चावल जो भी होता है वो सब ब्राह्मण को दीजिए। और एक बात, आप ब्राह्मण को जब खाना खाने बुलाते तो उसके उनको थाली में मत खिलाइए, थाली में नहीं खिलाना, उनको पत्तल पे खिलाना पड़ता है। जैसे कि जब पत्तल का मतलब होता है पलास के पत्ते हो या फिर केले के पत्ते, उनके ऊपर खिलाइए। और एक बात, उनको जब हम देते हैं ना सीधा का सामान, तो वो दक्षिणा देना चाहिए। 50-100 रुपये, अभी इतने तो आजकल तो कोई नहीं लेता है, तो कम से कम 200 रुपये दीजिए। और एक बात कीजिए, जब हम उनको कपड़ा बुलाते तो कपड़े दीजिए उनको, जो भी अगर लेडीज़ और जेंट्स दोनों आते हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मण दोनों आते हैं, तो उनको साड़ी दीजिए। और साड़ी दे के उनको साड़ी, फिर उनका जो होता है स्वर्ण का सामान होता है, जैसे कि चूड़ी देना पड़ता है और फिर बिंदी देना पड़ता है। वैसे ब्राह्मण को भी धोती देना पड़ता है, गमछा देना पड़ता है। देखो अभी हम कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, 10 दिन बाकी है। अभी समय निकाल के उनको अवॉइड मत करें। देखिए कुछ समय निकाले उनके लिए। अभी आप बोलते हैं समय नहीं है, समय नहीं है। देखो आप वो खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे। देखो हमेशा के लिए आप तो कुछ नहीं करते, कम से कम 16 दिन तो कुछ सब कुछ कर लिए, वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके लिए अच्छा होगा। और आपके पास उनकी तस्वीर होंगी ना, आपके पितरों की जो तस्वीर होती है वो दक्षिण दिशा के दीवार पे लगाइए। देखो आप टाइम निकाल के ये सब कुछ करना पड़ेगा। और आपको अगर 15 दिन में नहीं करते तो फिर हम तो हमेशा करते हैं, हम 12 महीने करते हैं। हम पूर्ण देखो अमावस्या को, पूर्णिमा को क्या करते हैं, पूर्णिमा को हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। फिर अमावस्या को हम घर में ही उनके लिए खीर पूरी और सब सादा भोजन बनाते हैं, और उनको ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बुलाते हैं। और अभी हम एकादशी को उपवास भी कर सकते हैं। एकादशी को उपवास हम करते हैं ना, तब भी हम द्वादशी को ब्राह्मण को खाना खिला के फिर हम खाना खाते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, देखिए आपको करना चाहिए। ये हमारा धर्म है सनातन, बहुत अच्छा है। और इसमें इतना हमारा ऐसा कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं है जो ये सब ठीक नहीं होगा। सब कर लीजिए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी कितने दिन, 10 दिन बचे, अब कर लीजिए, ठीक है। श्री स्वामी समर्थ।